बच्चा हो गया, मतलब जो चेतना को सारे काम करते हुए देखने लगा, उसने अपने नाम के आगे दास लगा लिया कि अहंकार ना पैदा हो। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रविदास, ये भारत की परंपरा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मन के चक्कर में पड़े हो तो आप मारे जाओगे। मैं एक छोटे से शहर गोंडा का रहने वाला, मेरे बाप डाकखाने में बाबू, सामान्य परिवार का लड़का, 2 कमरे के फ्लैट पोस्ट ऑफिस में मैं रहा गोंडा के चेरी में। वहां से मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आया, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, फिर पढ़ाने लगा, फिर आईएएस के स्टूडेंट को पढ़ाने लगा, फिर भारत के जो श्रेष्ठतम इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाए 10-10 साल। जो भारत का आईएएस का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहां मैंने 10 साल पढ़ाया। तो वहां सबसे ज्यादा लड़के कहां से थे? आईआईटी और आईआईएम से। आज ही मुझे एक लड़की मिली, ललन टॉप में शूटिंग चल रही थी तो वहां मुझे एक लड़की मिली, शिवानी। अरे बोली सर मैं 2017-18 के बैच में थी। फिर अपने शर्तों का टिकट लिया। मेरे पिता ने कभी सोचा होगा जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पिता ने कभी सोचा होगा कि मेरा लड़का दिल्ली से चुनाव लड़ेगा? 47,000 वोट पहले अटेम्प्ट में, वो भी तब जब पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। टिकट मांगने किसी से नहीं गए, टिकट प्रेम में दिया गया। तो ये सब ताकत किसकी है? चेतना की, परमात्मा की। और वो ताकत आपके अंदर भी है, आप भी वही मटेरियल हो। पहला इस मन को समझना है, दूसरा इस मन के जाल से बाहर निकलना है, और तीसरा इस मन को जीतना है। 3 ही टारगेट है, बाकी आप जो सोचते हो सब मिलेगा आपको। आप जो भी सोचते हो वो सब आपको मिलेगा। भगवान बुद्ध की, पता है भगवान बुद्ध को इस देश से क्यों भगाया गया? उसका एक रीजन था। अब जैसे मैं पढ़ाई में मैंने एक बात पकड़ ली, समझ का विकास करो, तो मैं सिखाता हूं लोगों। आज ललन टॉप की शूटिंग चल रही थी, 5 लड़के जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। अब यहां की जो शाही लॉबी है उसको लग रहा है तो सोचना सिखा रहा है। इस देश में जिसने भी जनता को जागृत करने का प्रयास किया, इस देश की शाही लॉबी उसके पीछे पड़ गई। और मजेदार बात यह है कि आप ही हंसते हो उस आदमी के ऊपर। मेरा मॉडर्न इंडिया का एक कोर्स है, अगर उस कोर्स को कोई भी आदमी कर ले जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, बहुत सारे टीचर उसी कोर्स को करके पढ़ा रहे हैं, अनगिनत टीचर, अनगिनत, 1-2 तो आके कबूल किया, बहुत सारे टीचर उस कोर्स को करके पढ़ा रहे हैं। अब भाई नए नए लड़के आ रहे हैं तो मानी सी बात है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो अप्रोच लेंगे। पहला स्टेप मन को समझना है, मन को देखना है, दूसरा मन को समझना है, तीसरा मन को जीतना है, और चौथा सेवा करना है। और कोई मुश्किल का काम नहीं। इस संडे एक साहब ने मैसेज किया था कि गीता नहीं आ रही, 3 संडे से मैं लाइव गीता पढ़ा रहा हूँ, 3 संडे से लाइव गीता आ रही, गीता रेगुलर आ रही, बस मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं पढ़ा। उसको फिर से बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन लाइव बोर्ड पे भी पढ़ाऊं। अब रिकॉर्डिंग होगा नहीं, लाइव ही पढ़ाएंगे बोर्ड पे। आपको अपनी शक्ति को पहचानना। आप इमेजिन करो, सोचो, आपके पास 24 घंटा है, 8 घंटे आप सोने में निकाल दो, चलो 16 घंटा बचा। 16 घंटे में 4 घंटा आप XYZ काम में लगा दो, आपने ध्यान कर लिया, आप फ्रेश हो लिए, आप योग कर लिए, प्राणायाम, 4 घंटे इसमें निकाल दिया, तो 8 4 12 घंटा हो गया। 12 घंटा आपके पास शुद्ध बचा। अब इस 12 घंटे में अगर आप 4 घंटे स्क्रॉल करते हैं
4 घंटे आप बॉलीवुड पे गॉसिप करते हैं, और 4 घंटे आप ये सोचने में बिता रहे हैं कि करना क्या है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? आपके मन की। आप नशा कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। आप पोर्न देख रहे हैं, आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा? वो बेहोश दिमाग आपको जीवन की ऊंचाई पे ले जाएगा? संभव है? बताओ। आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बेहोश है। और वो बेहोश दिमाग क्या आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा? आपके पास खाने को ठीक नहीं है, आप खुद किसी की दया पे जिंदा हैं और आप गर्लफ्रेंड चाहते हैं, आप दूसरे के वजूद पर जिंदा हैं और आप विवाह करना चाहते हैं,